हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, राधे राधे, सबको राधे राधे। बच्चों, आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और पढ़ाई चल रही है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये आपके हायर एजुकेशन में पार्ट बी है, पॉलिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा होगा बच्चों? समझ में नहीं आए कोई बात हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल नया बैच फ्रेश ज्योग्राफी का शुरू हो रहा है, यानी कि शुरू क्या चल रहा है, रनिंग में है बैच आपका। अभी नया टॉपिक मैं शुरू करवाने वाला हूँ, थॉट वाला। तो जो विद्यार्थी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। और 17 जून के आसपास से पेपर फर्स्ट पूरा लॉन्च कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए भी अगर आप जुड़ना चाहें, मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। नेट संबंधी आपको कोई भी इंक्वायरी हो, नेट संबंधी आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नेट से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो, कोर्स ज्वाइन करने में कोई समस्या आ रही हो, या फिर आपको कोई आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप संपर्क करके इस तक पूछ सकते हैं। आपको मैं जो भी विधिवत उपचार होगा वो बताऊंगा। कल अपन बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में। और दोस्तों, संविधान सभा के बारे में मैंने आपको एक एक चीज़ बताई। संविधान हमारा कब लागू हुआ था, कब इसको अंगीकार किया गया था। तो यहाँ से जैसे आपसे खूब पूछता है प्रश्न कि संविधान को अंगीकार कब किया गया, अंगीकार या स्वीकार, और संविधान लागू कब हुआ, लागू। तो याद रखना, इसको अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और मैंने ये बताया था इसी दिन हमको संविधान दिवस मनाते हैं। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। इसको हम क्या मनाते हैं, मतलब नवंबर को, 26 नवंबर को तो मनाते हैं अपन संविधान दिवस। और इस दिन हमारा देश, भारत पहली बार क्या बना था, गणतंत्र बना था। भारत पहली बार गणतंत्र बना था। भारत पहली बार क्या बना था, गणतंत्र बना। गणतंत्र का तात्पर्य होता है देश के प्रधान का निर्वाचन, ये आपको ध्यान रखना है। गणतंत्र का मतलब होता है मित्रों, देश के प्रधान का निर्वाचन होना। देश के प्रधान का निर्वाचन होना, ये गणतंत्र का तात्पर्य होता है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, तो संविधान बनाने में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो संविधान निर्माण में, संविधान निर्माण में संविधान निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण में, संविधान निर्माताओं ने मित्रों 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। 60 देशों के संविधान का क्या किया था, अध्ययन किया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकता है कि कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया, तो 60 देशों का। दूसरा, जो हमारा संविधान है मित्रों, इस संविधान निर्माण में लगा समय, कितना समय लगा कितने समय में बना दिया इसको, तो याद रखना, इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसको कंप्लीट कर दिया था। संविधान निर्मात्री सभा ने 2 वर्ष 11 माह
18 दिन में इसको कंप्लीट कर दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। इस संविधान पर प्रभाव, हमारे भारत के संविधान पर प्रभाव किसका है, तो ध्यान से समझना है। दो चीज़ों का प्रभाव है इस पर। एक तो ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव है, क्योंकि मोस्टली चीज़ अपन ने यहीं से ले ली। ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव है, ब्रिटेन के संविधान का। और एक भारत शासन अधिनियम 1935 का, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो याद रखना है, हमारे संविधान पर प्रभाव सबसे ज़्यादा किसका है, तो याद रखना ब्रिटेन के संविधान का। दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935, ये आपको याद रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रभाव किसका है, तो ये फैक्ट आपको सारे के सारे आपको याद रखने होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों मित्रों आपके सामने, तो भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता या मनु, भारतीय संविधान का पिता या मनु की संज्ञा, भारतीय संविधान का पिता या मनु की संज्ञा अंबेडकर जी को दी गई है। B.R. अम्बेडकर, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का पिता या मनु किसे कहा गया है, B.R. अम्बेडकर साहब को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के बारे में कुछ आपके स्टेटमेंट है, अपन स्टेटमेंट की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ लेता है। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट कि किसने क्या कथन कहा है, ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है। जैसे कि संविधान सभा अनिवार्यतः, संविधान सभा दलीय एक, संविधान सभा एक दलीय देश, एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह कांग्रेस थी, वह कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। कांग्रेस ही भारत था। ये बात किसकी है, तो याद रखना है, ये है B.N. राय। सॉरी, B.N. राय की नहीं है, ये है ग्रेनेवल ऑस्टिन की। यह आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बात किसने कही थी कि संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये बात किसने कही है, तो याद रखना है, ये ग्रेनेवल ऑस्टिन की डेफिनेशन है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। दूसरी अगर मैं बात करूं, अगला स्टेटमेंट संविधान सभा में, अगला स्टेटमेंट है संविधान सभा में
संविधान सभा में, अब ये स्टेटमेंट है संविधान सभा में मौलाना आजाद मौलाना आजाद मौलाना आजाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू कोमा वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल राजेंद्र प्रसाद। बेटा ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ये प्रश्न आते हैं। प्रसाद अल्पतंत्र में थे, अल्पतंत्र रूप में थे, अल्पतंत्र रूप में थे। ये बात किसने कही है? तो याद रखना मित्रों, ये बात कही है ग्रीनविल ऑस्टिन ने। ये बात भी किसने कही है? ग्रीनविल ऑस्टिन ने। ग्रीनविल ऑस्टिन की है ये संज्ञा भी, ग्रीनविल ऑस्टिन की है। ये आपको ध्यान रखना, आपसे कहीं न कहीं परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसने क्या बात कही है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे नेक्स्ट, अगला स्टेटमेंट आपका होगा, अगला स्टेटमेंट है संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा चलायमान राष्ट्र है, चलायमान राष्ट्र है। संविधान सभा चलायमान राष्ट्र है, ये बात किसने कहा? तो ये बात कही है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है। तो ये याद रखना है, ये डेफिनेशन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों? ये कुछ स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखने हैं आपको। क्लियर है? अगला स्टेटमेंट है कि हम अगला जो स्टेटमेंट है, ये बात किसने कही कि हम जबकि बस संविधान में एक स्टेटमेंट है कि हम जबकि ये चाहते हैं कि संविधान संशोधन ठोस व इतना स्थायी हो, हम जबकि ये चाहते हैं, हम जबकि ये चाहते हैं कि संविधान ठोस, संविधान ठोस एवं स्थायी, ठोस एवं स्थायी जितनी संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता है।
यदि आप जड़ यदि आप जड़ तथा स्थायी यदि आप जड़ तथा स्थायी बना देते हैं तो राष्ट्र की प्रगति जीवित लोगों के विकास को रोक देती है। जीवित लोगों के विकास को रोक देती है। ये बात किसने कही थी? याद रखना है मित्रों, ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में ये बात उन्होंने कही थी कि हम ये चाहते हैं कि संविधान ठोस एवं स्थायी जितनी संरचना के रूप में इसे हम बना सकते हैं। फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता। यदि आप जड़ तथा स्थायी बना देते तो राष्ट्र की प्रगति जीवित लोगों के विकास को क्या कर देती है? रोक देती है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। कहीं न कहीं आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? क्लियर। अगला स्टेटमेंट की बात करें कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा व प्रेरणा की अपेक्षा आशा व प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास में बना है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये लाइन किसकी है? तो याद रखना, ये है पॉल ब्रास का स्टेटमेंट है। पॉल ब्रास ने कहा है कि भारत का संविधान आशा व प्रेरणा की अपेक्षा भय व संत्रास से निर्मित है। ये बात पॉल ब्रास ने कही है। और मित्रों, आपको तो ये स्टेटमेंट है ना याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपसे परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछने की संभावना होती है। और पिछले नेट की परीक्षाओं में ये स्टेटमेंट आपके आए हुए हैं। पिछले यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ये स्टेटमेंट आए हुए हैं और यहाँ से आपसे पूछता है कि ये कौन सा स्टेटमेंट किसका है। तो उस समय आपसे है ना पूरी गलती होने की संभावना होती है। भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। क्लियर है मित्रों यहाँ तक का मामला? नेक्स्ट, संविधान प्रकाश की किरण है। ये बात भी किसने कही? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये बात भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही है कि संविधान प्रकाश की किरण है। ये आपको ध्यान रखना है। भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि किसने क्या कहा है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक का मामला? तो मैंने आपको ये संविधान सभा है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसकी छोटी समिति कौन सी है, बड़ी समिति कौन सी है। तो समितियों के अध्यक्ष मैंने आप लोगों को बता दिए कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन सा है।
यहाँ से आपसे पूरे प्रश्न पूछने की संभावना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का टेस्ट के लिए आप अभ्यास जो है वो किया करें, साथ के साथ में टेस्ट होते हैं आप देते ही नहीं हो उनको। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपन पार्ट का बात करेंगे संविधान की विशेषता, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की विशेषता, क्या क्या इसकी विशेषता है, संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान। दोस्तों हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों है ये आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का क्यों है, तो क्यों है, इसलिए है कि इसमें वर्तमान में आर्टिकल मूल में 395 आर्टिकल थे, वर्तमान में सबको मिलाकर 467 है, सेक्शन मिलाकर। हमारे संविधान में भाग 22 है, हमारे संविधान में अनुसूची कितनी है, 12। इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, हमारा भारत का संविधान है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, पहली विशेषता आपकी विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो इसको याद रखना है, आर्टिकल 395 भाग 22 अनुसूची 12, ठीक है, इसलिए ये सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट अगली अगर विशेषता की बात करूं मैं नंबर 2 की विशेषताओं की बात करूं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी विशेषता, तो याद रखना कठोर व लचीला दोनों का मिश्रण, कठोर व लचीले दोनों का मिश्रण। मित्रों यहाँ पे कठोर का मतलब क्या होता है और लचीले का मतलब क्या होता है। हमारा भारत का संविधान न तो कठोर है न लचीला है, बल्कि दोनों का क्या है, मिश्रण। जैसे कठोर का मतलब होता है संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल हो, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल हो, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या हो, जटिल हो, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल हो, तो ऐसा संविधान कहलाएगा कठोर। और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल हो, कैसी हो, सरल हो, तो उसे कहेंगे लचीला संविधान। अब हमारा भारत का संविधान दोनों का क्या है, मिश्रण है, दोनों का क्या है, मिश्रण। हमारे संविधान में कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए अपन को एक जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे ये बोलूँ 75% प्रावधान हमारे संविधान में ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। समझ में है ना, सामान्य प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, एक सरल प्रक्रिया होती है वो। और 25% प्रावधान ऐसे हैं जिनको संशोधन करने के लिए हमको एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, एक जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो हमारा संविधान है ना, याद रखना है, कठोर व लचीला दोनों का क्या है, मिश्रण है, न कठोर है न ज़्यादा मिश्रण है, न ज़्यादा कठोर है न लचीला है, दोनों का क्या है, मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली विशेषता सब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है आपका,
भारत का। दूसरी विशेषता, भारत का संविधान न कठोर है न लचीला है, बल्कि दोनों का क्या है, मिश्रण है। याद रखना है, न कठोर है न लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, कोई भी अनअकैडमी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स परचेज करते हैं तो रेफरल कोड आप राजेंद्र 10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फीस में 10% की छूट मिलेगी, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का पार्ट अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे। विश यू बेस्ट आप सभी का।